नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बूचा फिल्म के एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे फिल्म जब हम शूट करते हैं तो कई सारे उसके प्रॉपर्टीज होते हैं और सारे प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज अगर आपने अरेंज नहीं किया है तो फिर वो सीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टीज चाहिए होते हैं। जैसे हमारा जो स्टार्टिंग का सीन है बूचा फिल्म का, तो बूचा जो है एक लकड़ी का वो गाड़ी लेकर चल रहा है, तो भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज था। तो इस तरह से कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे मेरा बूचा फिल्म का बाइस्कोप एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था, उसी तरह से जो हमारी बूचा फिल्म का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉइन्स, पुराने सिक्के। फिल्म में आपने देखा होगा कि बूचा जो है वह 5 रुपये इकट्ठा करता है बाइस्कोप देखने के लिए। तो ये जो फिल्म की कहानी थी वो 98 के आसपास की एरा की कहानी थी, क्योंकि उस जमाने में बाइस्कोप वाले घूम घूम कर बाइस्कोप दिखाया करते थे और उस समय पुराने सिक्के भी चलते थे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये। तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल थी कि कैसे हम पुराने सिक्के जो है वो अरेंज करें, जिसमें 25 पैसे भी होंगे, 50 पैसे भी होंगे, 1 रुपये भी होंगे। मुझे सिक्का इकट्ठा करने का भी शौक रहता था बचपन में, तो बहुत ढूंढने पे मुझे 25 पैसे के 4 सिक्के मिल गए। तो एक तो वहाँ से अरेंज हो गया, और फिर मेरे जो इस बूचा फिल्म में जो काका का रोल जिन्होंने किया है तो वो बनारस में रहते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि कहीं से अगर सिक्का 1 रुपये 50 पैसे का अरेंज हो जाए तो बड़ा ही अच्छा हो जाए। तो फिर उन्होंने भी कई जगह ढूंढा, तो एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान थी, तो वहाँ पे उनको 50 पैसे का 3 या 4 सिक्का वहाँ मिला। तो वो हमारे 25-50 पैसे अरेंज हो गए। अब 1 रुपये का सिक्का हमने बहुत ढूंढा, खोजा हर जगह, पर कहीं मिले ही ना। तो किसी ने मुझे बताया कि बॉम्बे का मलाड स्टेशन है, तो मलाड स्टेशन वेस्ट में आप जैसे बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे लोग कई सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो पुराने पुराने सिक्के बेचता है। तो मैंने पूछा कि भाई मुझे 1 रुपये का 4 सिक्का चाहिए, कितना लोगे आप? तो उसने बोला कि पहले तो बोला कि 250 रुपये लूँगा। तो फिर कम करते करते वो 200 रुपये में उसने 4 सिक्के 1 रुपये के दिए, 200 रुपये में। तो उससे कम उसने नहीं किया। अब मुझे भी ज़रूरत थी तो क्या करते, तो लेना ही पड़ा। तो इस तरह से हमने जो पुराने सिक्के थे, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी था हमारा फिल्म का, वो हमने फिर अरेंज किया। क्योंकि पुरानी चीज़ें जो होती जाती हैं वो समय के हिसाब से लुप्त होती जाती हैं। अब हमने सोचा नहीं था कि आने वाले समय में हमें पुराने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। जब स्क्रिप्ट लिखी और उसमें पुराने सिक्के की कहानी के हिसाब से उसमें रिक्वायरमेंट आई, तब हमने सोचा कि देखो अब पुराने सिक्के की अब जरूरत पड़ गई है, अब इसको कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना ही पड़ेगा। तो फिर देखिए किसी तरह से हमने उसको अरेंज किया। तो दोस्तों ये था हमारी बूचा फिल्म का एक कई सारे प्रॉपर्टीज में से एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कॉइन्स का, पुराने सिक्के का, कि हमने कैसे अरेंज किया। तो दोस्तों आने वाले आगे की वीडियोस में मैं और भी बूचा फिल्म से जुड़े हुए जो मेरे अनुभव हैं वो आपसे साझा करता रहूँगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।